सियासी लोग हैं, इससे इमाम मौलवी का कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग अपनी सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं, तो उससे फिर जैसा लाइन ऑर्डर की जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, हम लोग को शुक्र नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है, अमन, शांति, इखलाक, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से रहने के लिए हम लोगों ने इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस बुलाया है 21 अगस्त को। एक दिन बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग इमाम मुअज्जिन के नाम पर तमाम मसलक के लोग मुत्तहिद हो गए। उस दिन वो स्टेज आप देखिएगा कि उम्मत वाहिदा की बुनियाद पर जो एक स्टेज पे सभी मसलक के लोग होंगे, वो सबसे खूबसूरत और बहुत ही खुशनुमा मंजर होगा। इससे ज़्यादा बड़ा हमारे लिए मैसेज कुछ नहीं होगा कि हम लोग सभी मसलक के लोग एक मंच पे होंगे। और 21 अगस्त नेताजी इंदौर स्टेडियम में होने वाले इमाम कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर आइमा इकराम की हज हाउस में बैठक मौलाना कारी फजलुर रहमान और मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा, कॉन्फ्रेंस की तैयारियां समाप्त पर बंगाल के मुसलमानों के मसाइल को रुदात की शक्ल में वज़ीर आला ममता बनर्जी को पेश करने पर तबादला ख्याल। कारी फजलुर रहमान ने कहा, 60,000 के मजमा की उम्मीद। 21 अगस्त नेताजी इंदौर स्टेडियम में होने वाले इमाम कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर आइमा इकराम की हज हाउस में बैठक मौलाना कारी फजलुर रहमान और मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा, कॉन्फ्रेंस की तैयारियां समाप्त पर बंगाल के मुसलमानों के मसाइल को रुदात की शक्ल में वज़ीर आला ममता बनर्जी को पेश करने पर तबादला ख्याल। कारी फजलुर रहमान ने कहा, 60,000 के मजमा की उम्मीद। किस तरह की तैयारी हो रही है इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस को लेकर? तैयारी तो माशाअल्लाह बहुत, इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और लोग काफ़ी इसमें जोश और वलोला से काम कर रहे हैं। दावत देने का सिलसिला जारी है और प्रोग्राम की तरतीब के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। प्रोग्राम किस तरह किया जाएगा, एक मेमोरेंडम भी तैयार करना है, इसलिए जो देवी की आज उस पर भी हम लोग थोड़ा ख्याल करेंगे और उसको भी रेडी करेंगे। इसी गरज से यहाँ हम लोग आए हैं बैठे। ग्रामीण क्षेत्र से जो बसें आ रही है, क्योंकि 60,000 का मजमा जमने जा रहा है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन वगैरह तैयार किया गया है? असल में स्टेडियम में इतनी जगह है कि उम्मीद है कि गैलरी और नीचे जो है वो पूरा एक भर जाएगा। जो लोग बचेंगे वो बाहर हैं, जिनको जगह नहीं दे पाए इसका इंतजाम रहेगा, बाहर में है। स्क्रीन वगैरह बाहर लगाए। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही है हजरत के बीरभूम पे कुछ एक तबका जो है वो उस रोज़ ममता बनर्जी को काला पताका दिखाकर कुछ आंदोलन करने जा रहे हैं। सियासी लोग हैं, इससे इमाम मौलवी का कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग अपनी सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं, जैसा हाल होगा काम किया जाएगा। अगर ऐसे हालात अगर पैदा हुए का डिमांड करते हैं, इसकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, हम लोग को शुक्र नहीं कर सकते। क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक दिन बाकी रह गया है पश्चिम बंगाल का। अल्लाह का शुक्र है, अमन, शांति, इखलाक, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से रहने के लिए हम लोगों ने इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस बुलाया है 21 अगस्त को। एक दिन बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग इमाम मुअज्जिन के नाम पर तमाम मसलक के लोग मुत्तहिद हो गए। उस दिन वो स्टेज आप देखिएगा कि उम्मत वाहिदा की बुनियाद पर जो एक स्टेज पे सभी मसलक के लोग होंगे, वो सबसे खूबसूरत और बहुत ही खुशनुमा मंजर होगा। इससे ज़्यादा बड़ा हमारे लिए मैसेज कुछ नहीं होगा कि हम लोग सभी मसलक के लोग एक मंच पे होंगे और एक जगह से मुत्तहिदा तौर पर एक अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देंगे। ये सबसे बड़ी, जिस तरह से आपने कहा हजरत, ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। हर अच्छे काम से पहले कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं, क्या इसमें भी आप लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जब इंसान काम करने के लिए मैदान में उतरता है
तो कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, और रुकावट जिंदा कौम, जिंदा इंसानों के लिए होती है। मुर्दे के लिए तो सभी कांधा देने को और रास्ता छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। उन रुकावटों को दूर करने के लिए या रोकने के लिए किस तरह से तैयार हैं? रुकावट को दूर अल्लाह करेगा, और अल्लाह ही सबके दिल को सबको हिदायत देगा जो सही समझ पाएगा। उसका सामना कैसे करेंगे? सामना हम अपना मैसेज अच्छे अंदाज में देंगे। जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।